आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक। भाई देखो, हम लोग क्षेत्रीय विधायक से नाराज हैं। न कोई काम है गांव में, न कोई धाम है। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी कमल से हैं। हाँ, कमल से हैं जी। इसलिए उनसे नाराजगी है, बाकी पार्टी से नाराजगी नहीं है। वोट अपने मन से जिसको मतलब समझेंगे आप प्रत्याशी देखकर और प्रतिनिधि देखकर ही वोट देंगे। विधायक जी ठीक है, कोई गलती नहीं, कोई कमी तो नहीं उनके में है। भाई जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर ला रहे हैं और हम लोगों को गांव-गांव में चौपाल लगाकर बताते भी हैं। हर मीटिंग में आते हैं। ब्लॉक का भी उन्होंने करीब साल में 2 बार राउंड मारते हैं ब्लॉक। क्योंकि 1.5-2 साल कोरोना में जो है इसका जो है असर पड़ा है सरकार पे। कोरोना की वजह से कुछ कार्य धीमा हो गया है, इसलिए जो है कुछ जनता नाराज है। क्योंकि विधायक भले हैं, जब ये विधायक बने कैसे, इसके पहले 2 बार हार चुके हैं और मोदी के लहर में विधायक बन गए। यदि निजी राय लेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सपा ही आएगी। फूल वाला रही। फूल वाला। अच्छा। हम तो बहुत खुश हैं सरकार से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि बीजेपी सरकार इस बार फिर आएगी, योगी सरकार फिर आएगी इस बार। हाँ। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। जफराबाद विधानसभा बिल्कुल सीमांत इलाका, ग्राम सभा मनिया गोविंदपुर, और हम हाजिर हैं फिर एक नई पेशकश के साथ और एक बेहतर एपिसोड के साथ। प्रस्तुति क्या है? ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये अपने मत रूपी जवाब, जो लोकतंत्र का महापर्व बिल्कुल सामने है, और ऐसे में अपने मत रूपी जवाब को देने के लिए जो योजना बनाई है, बिल्कुल सामने चुनाव है। 1 महीने में लगभग सुनने में आ रहा है आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ये इन लोगों से हम जानते हैं कि 2022 का जो ओपिनियन पोल जगह जगह से हो रहा है, अगर जफराबाद में वाकई में कमल खिलेगा तो ये सीमांत इलाका भी क्या गुल खिला रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम एक भगवाधारी पर ही निगाह रखे हुए हैं और हम यहाँ पर इनसे जानते हैं कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। फिर हम आगे का प्रश्न करते हैं आपसे। विधायक जी ठीक है, कोई गलती नहीं, कोई कमी तो नहीं उनके में है। भाई जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर ला रहे हैं और हम लोगों को गांव-गांव में चौपाल लगाकर बताते भी हैं। हर मीटिंग में आते हैं। ब्लॉक का भी उन्होंने करीब साल में 2 बार राउंड मारते हैं। ब्लॉक में क्या खामियां उसको दूर करते हैं, प्रधानों की समस्याओं को सुनते हैं, अधिकारियों को हिदायत देते हैं। उनका कार्यकाल तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जो ये योगी सरकार है, कहा जाता है कि कुछ मत आते हैं व्यक्तित्व पर, जो प्रतिनिधि पर, और कुछ विचारधाराओं के संगम में बह जाते हैं। तो ऐसी विचारधारा की सरकार जो सुजलाम और सुफलाम की बात करती है, यद्यपि उस पर काम कर्मचारी अधिकारी नहीं कर सके, ये कहने से कोई गुरेज नहीं होगी। आप इस गांव के सुनने में आए प्रधान भी हैं जी। तो जी, हम आपसे ये भी जानते हैं कि जो योजनाएं, शासकीय योजनाएं चली, वो आपके ग्राम सभा की ग्राउंड रिपोर्ट तक कितनी काबिज हुई है? सब आती हैं, टोटल आती है। जो लखनऊ से, जो दिल्ली से 1 रुपया अगर चलता है तो वो गांव में आता है। अब आता है। योगी जी से सहमत हैं? सहमत हैं। अच्छा, शुभ नाम आपका? सुरेंद्र कुमार राजभर। अच्छा। सुहेल तो छोड़ दिए क्या? नहीं, मैं कोई पार्टी छोड़ा नहीं हूँ, ना कोई पार्टी पकड़ा हूँ। मैं जो मुझे सरकार की जो नीतियाँ हैं वो नीतियों से मैं खुश हूँ, बस। वाह, यहाँ बोहनी हो गई भैया, बोहनी हो गई। और मान्यवर भी बैठे हैं, पगड़ी पहने बांधे हैं, टी शर्ट और लोअर में हैं। सॉरी, मैं इनसे जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो बयार थी 2017 वाली, वो अभी काबिज है या तंबू उखड़ गया? नहीं, काबिज तो रहेगा, कुछ कम रहेगा। कम काहे के लिए? जब इतना बढ़िया काम हुआ है, डंका वंका बजा है, तो काहे कि कम? क्योंकि 1.5-2 साल कोरोना में जो है इसका जो है असर पड़ा है सरकार पे। कोरोना की वजह से कुछ कार्य धीमा हो गया है, इसलिए जो है कुछ जनता नाराज है उनसे कि उद्योग धंधा वगैरह सब चौपट हो गया था।
कुछ लोग जो है नौकरी के लिए, कुछ उद्योग के लिए परेशान थे। 1.5-2 साल में जो सबसे मध्यम गति थे सब लोग परेशान थे, इसलिए थोड़ा नाराज़ थे कि जो धंधा पानी सब चौपट हो गया और जो है उनकी रोजी रोटी जो है उसमें, लेकिन उसमें कोरोना का चूँकि कहर था, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जी, शुभ नाम जानना चाहिए? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी ने सीधा सीधा जो है इकोनॉमिकली जो हमको फीड मिली है, जीडीपी डाउन हुई है, उस पर बात कही है और बिल्कुल खरी बात कही है। आप हमको लगता है कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? भाजपा। भारतीय जनता पार्टी में रह के पहली बार ऐसी किसी शख्सियत को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, ये साहस जुटाया है सच बोलने का। और दूसरी बात करते हैं हम इनसे। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? राजेश दुबे। राजेश दुबे, हमें ये बताइएगा कि इस बार किन पार्टियों में कड़ी टक्कर है और वर्तमान विधायक से आप कितने सहमत हैं? पहले वर्तमान विधायक के बारे में बताएं। जी बिल्कुल बताएं। रही बात सहमति की, तो एकदम पूरी तरह से असहमति है, क्योंकि विधायक भले हैं। जब ये विधायक बने कैसे, इसके पहले 2 बार हार चुके हैं और मोदी के लहर में विधायक बन गए। हर पार्टी से जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, सपा चाहे बसपा, वही आती थी। तो एक बार जनता ने देखा कि एक बार भाजपा को बना दें, और वो भी मोदी के नाते। जब मोदी जैसी शख्सियत, पर्सनालिटी वहाँ पे आई, तो इन लोगों का भी निकल गया दिन, बन गए विधायक। लेकिन अगर कामकाज के तौर पे देखें तो कोई भी काम बता दें कि उनमें जो है अधिकारियों से जो पढ़ लिख के उस लेवल तक पहुँचते हैं, उनसे भी उनका व्यवहार या बोल चाल उनका जो मैनर है, मैं तो सुना है भाई, नज़दीक से तो देखा नहीं है, वो तो गड़बड़ है। लेकिन उसके अलावा ये कौन सा ऐसा काम किए हैं? यहीं भोली बस्ती में मनिया से जोड़ती एक बस्ती है, मैंने सुना है, बहुत ज़्यादा मुझे इस बारे में खबर नहीं, लेकिन ये भी परफेक्ट है कि वहाँ पे काम के मामले में 4 मुद्दों पर बात करें, बताइएगा। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई 3, चौथा है गड्ढा मुक्त। कितने काम हुए इन चारों पर? चारों में बहुत विशेष कोई काम नहीं है। गड्ढा मुक्त आज सड़क जाके देख लो, कहाँ से गड्ढा मुक्त है। यदि मान लो मेन सड़क है, ठीक ठाक बनी है, लाखों की जनता उस पर आती जाती है, तो यहाँ भी तो हज़ारों की जनता आती जाती है। और आप यहीं से देख लीजिएगा कि कितना गड्ढा, वो तो पूरा झील बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया, 5 किलो राशन भी गपक रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं भाजपा गड़बड़ो है, कैसे काम चलेगा? चलिए बताइए, 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। यदि राशन कार्ड के हिसाब से देखिए तो हमें ये बताइए कि गांव में जितने भी लोग हैं, केवल गरीब तो हैं ही नहीं, अमीर गरीब से लेके मध्यम वर्ग सबके पास कार्ड है, सबके पास कार्ड है, राशन सब उठा रहे हैं। यदि मिलना चाहिए नियमतः तो गरीबों को, लेकिन गरीब के अलावा तो जो संपन्न लोग हैं वो भी तो राशन उठा रहे हैं। तो इसका जांच करके उसको क्यों नहीं निकालते? कुल मिला के 2022 में आ कौन रहा है? आना तो चाहिए, हालांकि परफॉर्मेंस ये जनता पे निर्भर करेगा। हालांकि योजनाएं भी इनकी आपकी अपनी निजी राय? यदि निजी राय लेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सपा ही आएगी। मतलब अखिलेश यादव? हाँ एकदम। अच्छा, तो जो बात खुल के सामने आ रही थी कि ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में खींचने की बात अखिलेश कर रहे थे बड़े मंचों से, आज ब्राह्मण मतदाताओं से भी ये सुनने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। आपसे जानने की कोशिश होगी, इस बार किसकी सरकार? चाचा 2 शब्द में अपनी निजी राय दें, बिंदास बेबाक, किसकी सरकार? फूल वाला रही। फूल वाला? अच्छा, ओहो, कमल खिलेगा और महकती हुई खुशबू बढ़ेगी। वाह भाई वाह। कीचड़, मतलब कीचड़ है अभी यूपी में, कमल खिलेगा। आप बताएं सर, किसकी सरकार अब की बार? भाई देखो, हम लोग क्षेत्रीय विधायक से नाराज हैं, न कोई काम है गांव में, न कोई धाम है। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी कमल से हैं? हाँ, कमल से हैं जी। इसलिए उनसे नाराजगी है, बाकी पार्टी से नाराजगी नहीं है। वोट अपने मन से जिसको मतलब समझेंगे, आप प्रत्याशी देखकर और प्रतिनिधि देखकर ही वोट देंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है गांव में, न कोई रास्ता है, न कोई निकलने का है, बारिश में कीचड़ है। कम से कम उनको ये भी तो देखना चाहिए ना, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको किस हिसाब से वोट दिया जाए ये समझ में नहीं आ रही है। अच्छा। जो आदमी क्षेत्र में घूम भी नहीं सकता, न किसी का दुख दर्द पूछ सकता, उसको काम वोट देने का क्या मतलब हुआ? हमारे बगल में खड़े हैं, हम उनसे भी जानते हैं। शुभ नाम पहले आप अपना बताएं। मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह जी, इस बार जो सरकार है बनेगी, वर्तमान और आगामी,
आगामी में क्या लगता है और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से कितने खुश हैं? एक बार में ही 2 क्वेश्चन है, पहले का जवाब दीजिएगा। हम तो बहुत खुश हैं सरकार से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि बीजेपी सरकार इस बार फिर आएगी, योगी सरकार फिर आएगी इस बार, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, विजय रथ कमल का निशान लगाए चल रहा है। अच्छा, अभी तक जहाँ पर हम जाते थे वहाँ पर महंगाई की बात होती थी ना, तो ज़रा देख लें कि इस सीमांत इलाके में वाकई में महंगाई आई है या इस गांव को छोड़कर 7 गांव आसपास के माफ़ कर गई है। मैं देखता हूँ। भाई साहब युवा है ना, रोज़गार तो चाहिए होगा जी। क्या करते हैं अभी? बस घर पे खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, महंगाई असर कर रही है यहाँ पर कि नहीं? हाँ, कर रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इससे आप सहमत हैं? हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी ही, ऐसा बोल रहे हैं ना। आप कितना सहमत हैं इन बातों से? 100%। कमल खिलेगा जी। कीचड़ बचा है और कीचड़ हो जाए कोनो बात ना। अच्छा, और कीचड़ होगा तो और कमल खिलेंगे। और हम आपसे जानते हैं कि आप किस मानसिकता के हैं, किस विचारधारा के हैं, ये मतलब नहीं करता। मैटर ये है कि अभी 2022 में बटन आशीर्वाद ईवीएम को किसको? देखिए, हम ये चाहते हैं, सुन लीजिए, हमारी बात साफ है। अभी 4 महीना 5 महीना जो चल रहा है, भाजपा का शासन चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे ठीक है चाहे बुरा है, हम ये कह रहे हैं जब इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, जब वोट की डेट पड़ जाएगी, तब इस पर हम लोग विचार करेंगे। कैसा किसका शासन था उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे तब। शुभ नाम आपका? हमारा नाम पवार मास्टर है जी। हाँ, इसके बाद हम लोग विचार करेंगे। अच्छा। हाँ, इसके पहले ही विचार। कमाल की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो सभी करते हैं, लेकिन बहन जी की बात नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि बहन जी लॉ एंड ऑर्डर की देवी कही जाती थी। और यूपी के 2007 से लेकर 12 तक की गवर्नमेंट में किसी गुंडे की औकात नहीं थी कि कहीं गुंडई करके या प्रशासन को आंख तरेर के निकल जाए। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।